श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंद आज प्रथम अध्याय तृतीय स्कंद का प्रथम अध्याय उद्धव और विदुर की भेंट। ये दोनों भगवत जी मिल गए आपस में। उद्धव और विदुर की भेंट। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, जो बात तुमने पूछी है वही पूर्व काल में अपने अपने सुख समृद्धि को पूर्ण घर को छोड़कर वन में गए हुए विदुर जी ने भगवान मित्र जी से पूछी थी। जब सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण पांडवों के दूत बनकर गए थे, तब वे दुर्योधन के महलों को छोड़कर उसी विदुर जी के घर में उसे अपना ही समझकर बिना बुलाए चले गए थे। दुर्योधन ने मेवा मस्तान 56 भोग बनाए थे, पानी खाए उन्होंने। विदुर घर चले गए थे, जबकि बुलाया नहीं था। दुर्योधन ने निमंत्रण दिया था, तो भी ठुकरा दिया उन्होंने। राजा परीक्षित ने पूछा, प्रभु, यह तो बतलाइए कि भगवान मैत्रेय के साथ विदुर जी का समागम कहाँ और किस समय हुआ था। पवित्र आत्मा विदुर ने महात्मा मैत्रेय से कोई साधारण प्रश्न नहीं किया होगा, क्योंकि उसे तो मैत्रेय जी जैसे साधु शिरोमणि ने अभिनंदन पूर्वक उत्तर दे के महिमान्वित किया था। सूत जी कहते हैं, सर्वज्ञ सुखदेव जी ने राजा परीक्षित के इस प्रकार पूछने पर अति प्रसन्न होकर कहा, सुनो। श्री सुखदेव जी कहने लगे, परीक्षित, ये उन दिनों की बात है जब अंधे राजा धृतराष्ट्र ने अन्यायपूर्वक अपने दुष्पुत्रों का पालन पोषण करते हुए अपने छोटे भाई पांडु के अनाथ बालकों को लाक्षा भवन में भेजकर आग लगवा दी। जब उनकी पुत्रवधू और महाराज युधिष्ठिर की पटरानी द्रौपदी के केस दुशासन ने भरी सभा में खींचे, उस समय द्रौपदी की आंखों से आंसू की धारा द्रौपदी केस दुशासन ने भरी सभा में खींचे, उस समय द्रौपदी की आंखों से आंसुओं की धारा बह चली और उस प्रवाह से उसके वक्ष स्थल पर लगा हुआ केसर भी बह चला, किंतु धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र को उस कुकर्म से नहीं रोका। दुर्योधन ने सतपरायण और भोले भाले युधिष्ठिर का राज जुए में अन्याय से जीत लिया और उन्हें वन में निकाल दिया, किंतु वन से लौटने पर प्रतीक के अनुसार जब उन्होंने अपनी न्यायोचित पृथक भाग मांगा, तब भी मोहवश उन्होंने उस अजात शत्रु युधिष्ठिर को उनका हिस्सा नहीं दिया। महाराज युधिष्ठिर ने भेजने पर जब जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण ने कौरवों की सभा में हित भरे सुमधुर वचन कहे, जो भीष्मादि सज्जनों को अमृत से लगे, पर कुरुराज ने उनके कथन को कुछ भी आदर नहीं दिया। देते कैसे, उनके तो सारे पुण्य नष्ट हो चुके थे। फिर जब सलाह के लिए विदुर जी को बुलाया गया, तब मंत्रियों ने श्रेष्ठ विदुर जी ने राजभवन में आकर बड़े भाई धृतराष्ट्र के पूछने पर उन्हें वे सम्मति दी, जिसे नीति शास्त्र के जानने वाले पुरुष विदुर नीति कहते हैं। विदुर राजनीति में बहुत होशियार थे। उन्होंने कहा, महाराज, आप अजात शत्रु महात्मा युधिष्ठिर को उनका हिस्सा दे दीजिए। वे आपके ना सहने योग अपराध को भी सह रहे हैं। भीम रूप काले नाग से तो आप बहुत ही डरते हैं। देखिए, ये अपने छोटे भाइयों के सहित बदला लेने के बड़े क्रोध से फुंकारे मार रहा है। आपको पता नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को अपना लिया है। वे यदु वीरों के आराध्य देव इस समय अपनी राजधानी द्वारकापुरी विराजमान है। उन्होंने पृथ्वी के सभी बड़े बड़े राजाओं को अपने अधीन कर लिया है, तथा ब्राह्मण और देवता भी उन्हीं के पक्ष में हैं, जिसे आप पुत्र मानकर पाल रहे हैं। जिसकी हाँ में हाँ मिलाते जा रहे हैं, वो दुर्योधन रूप से तो मूर्तिमान दोष ही आपके घर में घुसा बैठा है। यह तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण से द्वेष करने वाला है। इसी कारण आप भगवान श्री कृष्ण से विमुख होकर श्रीहीन हो रहे हैं। अतः यदि आप अपने कुल की कुशल चाहते हैं, तो इस दुष्ट को तुरंत ही त्याग दीजिए। विदुर जी ऐसा सुंदर स्वभाव था कि साधु जन भी उसे प्राप्त करने की इच्छा करते थे, किंतु उनकी यह बात सुनते ही कर्ण, दुशासन और शकुनी के सहित
दुर्योधन के होंठ अत्यंत क्रोध में फड़कने लगे और उसने उनका तिरस्कार कर चुका। अरे इस कुटिल दासी पुत्र को कहाँ यहाँ किसने बुलाया है? ये जिनके टुकड़े खा खा कर जीता है, उन्हीं के प्रतिकूल होकर शत्रु का काम बनाना चाहता है। इसके प्राण तो मत लो, पर तू इसे अपने नगर से तुरंत बाहर निकाल दो। भाई के सामने ही कानों में बाण के समान लगने वाले रतन कठोर वचनों से मर्माहत होकर श्री विदुर जी ने कुछ बुरा न माना और भगवान की माया को प्रबल मान समझकर अपना धनुष राज द्वार पर रख वे हस्तिनापुर से चल दिए। कौरवों को विदुर जैसे महात्मा बड़े पुण्य से प्राप्त हुए थे। वे हस्तिनापुर से चलकर पुण्य करने की इच्छा से भूमंडल में तीर्थपाद भगवान के क्षेत्रों में विचरने लगे, जहाँ श्री हरि ब्रह्मा रुद्र अनंत आदि अनेकों मूर्तियों के रूप में विराजमान हैं। जहाँ जहाँ भगवान की प्रतिमाओं में सुशोभित तीर्थ स्थान, नगर, पवित्र वन, पर्वत, निकुंज और निर्मल जल से भरे हुए नदी सरोवर आदि थे, उन सभी स्थानों में अकेले ही विचरते रहे। वे अवधूत वेश में स्वच्छंदता पूर्वक पृथ्वी पर विचरते थे, जिससे आत्मीजन उन्हें पहचान न सकें। वे शरीर को सजाते न थे, पवित्र और साधन भोजन करते, शुद्ध वृत्ति से जीवन निर्वाह करते, प्रत्येक तीर्थ में स्नान करते, जमीन पर सोते और भगवान को प्रसन्न करने वाले व्रतों का पालन करते रहते थे। इस प्रकार भारतवर्ष में ही विचरते विचरते जब तक वे प्रवास क्षेत्र में पहुँचे, तब तक भगवान श्री कृष्ण की सहायता से महाराज युधिष्ठिर पृथ्वी का एक छत्र अखंड राज करने लगे थे। वहाँ उन्होंने अपने कौरव बंधुओं को विनाश का समाचार सुना, जो आपस की कलह के कारण परस्पर लड़ भिड़कर उसी प्रकार नष्ट हो गए थे, जैसे अपनी रगड़ से उत्पन्न हुई आग से बांसों का सारा जंगल जलकर खाक हो जाता है। यह सुनकर वे शोक करते हुए चुपचाप सरस्वती के तीर पर आए। वहाँ उन्होंने तीर्थ उष्णा मनु पृथु अग्नि असित वायु सुदास गो गु और श्राद्ध देव के नामों से प्रसिद्ध 11 तीर्थों का सेवन किया। इसके सिवा पृथ्वी में ब्राह्मण और देवताओं के स्थापित किए जो भगवान विष्णु के और भी अनेकों मंदिर थे, जिनके शिखरों पर भगवान के प्रधान आयु चक्र के चिन्ह थे और जिनके दर्शन मात्र से श्री कृष्ण का स्मरण हो आता है, उनका भी सेवन किया। वहाँ चलकर वे धान पूर्ण सौराष्ट्र, सौबीर, मत्तस, कुरजांगल आदि देशों होते हुए जब कुछ दिनों में यमुना तट पर पहुँचे, तब वहाँ उन्होंने परम भागवत उद्धव जी का दर्शन किया। वे भगवान श्री कृष्ण के प्रख्यात सेवक और अत्यंत शांत स्वभाव के थे। वे पहले बृहस्पति जी के शिष्य रह चुके थे। विदुर जी ने देखकर प्रेम से गाढ़ आलिंगन किया और उनसे अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण और उनके आश्रित अपने स्वजनों का कुशल समाचार पूछा। उन्होंने विदुर जी कहने लगे, उद्धव जी, प्राण पुरुष बलराम जी और श्री कृष्ण ने अपने ही नाभि कमल से उत्पन्न हुए ब्रह्मा जी की प्रार्थना से इस जगत में अवतार लिया है। वे पृथ्वी का भार उतार कर सबको आनंद देते हैं हुए अब श्री वासु जी घर कुशल से रह रहे हैं ना। प्रियवर हम कुरुवंशियों के परम सुंदर और पूज वासुदेव जी, जो पिता के समान उदारता पूर्वक अपनी कुंती आदि बहनों को उनके स्वामियों का संतोष कराते हुए उनकी सभी मनचाही वस्तु देते आए, आनंद पूर्वक है ना। प्यारे उद्धव जी, यादवों के सेनापति वीरवर प्रद्युम्न जी जो प्रसन्न हैं ना, जो पूर्व जन्म में कामदेव थे तथा जिन्हें देवी रुक्मणी ने ब्राह्मणों की आराधना करके भगवान से प्राप्त किया था। सातवत, वृषित, भोज और दशावंशी यादवों के अधिपति महाराज उग्रसेन तो सुख से है ना, सब चले गए, लेकिन बोलेंगे वो, जिन्होंने राज पाने की आशा सतत परित्याग कर दिया था, किंतु कमल नयन भगवान श्री कृष्ण ने जिन्हें फिर से राज सिंहासन बैठाया। स्वब अपने पिता श्री कृष्ण के समान समस्त साथियों समरथियों में अग्रणी श्री कृष्ण तन साब
शाम को कुशल तो हैं। वे पहले पार्वती जी के द्वारा घर में धारण किए हुए स्वामी कार्तिक हैं। अनेकों व्रत करके जामवती ने उन्हें जन्म दिया था, जिन्होंने अर्जुन से रहस्युक्त हरिविद्या सीखी पाई थी, शिक्षा पाई थी। वे सात्विकी तो कुशल पूर्वक हैं। वे भगवान श्री कृष्ण की सेवा से अनायासी भगवत जनों को उस महान सृष्टि तक पहुंच गए हैं जो बड़े बड़े योगियों को भी दुर्लभ है। भगवान के शरणागत निर्बल भक्त बुद्धिमान अंकुर जी भी प्रसन्न है ना, जो श्री के चरण चिन्हों से अंकित ब्रज के मार्ग की रज में प्रेम से आधीर होकर लौटने लगे थे। भोजवंशी देवक की पुत्री देवकी जी अच्छी तरह है ना, जो देव माता अदिति के समान ही साक्षात विष्णु भगवान की माता हैं। जैसे वेद त्रयी यज्ञ विस्तार पूर्व अर्थ को अपने मन पर धारण की रहती, उसी प्रकार उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपने गर्भ से धारण किया था। आप भक्तजनों की कामना पूर्ण करने वाले भगवान अनिरुद्ध जी सुखपूर्वक है ना, जिन्हें शास्त्र वेदों आदि करण और अंताकरण चतुष्क के चौथे अंश मन के अधिष्ठाता बतलाते हैं। स्वभाव जी अपने हृदय स्वर भगवान श्री कृष्ण का अंधन भाव से अनुसरण करने वाले, जो हृदय सद्भावनंदन चारु देश और घर आदि सब अन्य भगवान के पुत्र हैं, वे सब भी कुशल पूर्वक है ना। महाराज युधिष्ठिर अपनी अर्जुन और श्री कृष्ण रूप दोनों भुजाओं की सहायता से धर्म मर्यादा का न्यायपूर्वक पालन करते हैं ना। मैं दानव की बनाई हुई सभा में इनके राज वैभव और दबदबे को देखकर दुर्योधन को बड़ा दाय हुआ वो था। अपराधियों के प्रति अत्यंत आयस्नु भीमसेन ने सर्प के समान दीर्घकालीन क्रोध को छोड़ दिया है ना क्या। जब वे गदा युद्ध में तरह तरह के पैठे बदलते थे, तब उनके पैरों की धमक से धरती डोलने लगती थी। जिनके बाणों के जाल से छिपकर किरात वेशधारी अतएव किसी की पहचान न आने वाले भगवान शंकर प्रसन्न हो गए थे। वे रथी और युद्धपतियों का सुयश बढ़ाने वाले गांडीवधारी अर्जुन तो प्रसन्न है ना। अब तो उनके सभी शत्रु शांत हो चुके होंगे। पल का जिस प्रकार नेत्रों की रक्षा कर, अब जो दुनिया भर की मैं पढ़ के मैं थोड़ा ही पढ़ना है इसको। यद्यपि कौरवों ने उनके बहुत से अपराध किए, फिर भी भगवान ने उनकी इसलिए उपेक्षा कर दी थी कि वे उनके साथ उन दुष्ट राजाओं को भी मारकर अपने शरणागतों का दुख दूर करना चाहते थे, जो धन विद्या और जाति के मत से अंधे होकर कुमारगामी हो रहे थे और बार बार अपनी सेनाओं से पृथ्वी को कपा रहे थे। उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण जन्म और कर्म से रहित हैं, फिर भी दुष्टों का नाश करने के लिए और लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए उनके दिव्य जन्म कर्म हुआ करते हैं। नहीं तो भगवान की तो बात ही क्या। दूसरे जो लोग गुणों से पार हो जाते हैं, उन्हें भी ऐसा कौन है जो इस कर्माधीन देह के बंधन में पड़ना पहुँचाएगा। अतः मित्र, जिन्होंने अजन्मा होकर भी अपनी शरण में आए हुए समस्त लोकपाल और आज्ञाकारी भक्तों का प्रिय करने के लिए यदुकुल में जन्म लिया है, उन पवित्र कीर्ति श्री हरि की कथा सुनाओ। बलवान